रिया की बिल्डिंग के बाहर खड़ा अभय हैरान होकर खुशी को देख रहा था। अभय, हम रिया के घर नहीं जा रहे, वहां जा रहे हैं। ऐसा कहकर खुशी ने 50 मंजिल की एक शानदार बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। अभय ने आज तक ये बिल्डिंग सिर्फ बाहर से ही देखी थी, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए अमीर होना जरूरी था। अभय खुशी के साथ चलने लगा। जब अभय फ्लैट में घुसा तो उसे देखकर हैरान रह गया। फ्लैट एक बड़ा सा पेंट हाउस था, जिसकी छत से पूरा शहर दिख रहा था। यहाँ तक बादल भी उससे नीचे दिख रहे थे। अभय ने फिर से खुशी को देखा। अब तो बता दे, किसके घर आए हैं हम? खुशी ने एक चाबी निकालकर अभय के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे? मेरा फ्लैट? सच में खुशी? अरे हाँ भाई हाँ, तुम वॉचमैन ग्रुप के बेस्ट मेंबर्स में से एक हो अभय। यू डिजर्व इट। और देखो, जिस रिया और उसकी माँ ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, आज उनका घर तुमसे कितना नीचे है। इनफैक्ट यहाँ से तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है अभय। अब जल्दी से अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रही हूँ। अभय एक्साइटेडली वहां से निकला और सीधे मनोज के घर गया, जहां उसका सामान रखा था। पर दरवाजे पर ही मनोज की बात सुनकर उसके पैर वहीं के वहीं रुक गए। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। यार, तो कैसे भी करके मुझे कोई जॉब दिला दे। मेरे पास मेरे बच्चे के इलाज के पैसे नहीं है। कुछ भी करूंगा, बस काम चाहिए। अभय ऐसे अंदर घुसा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मनोज, अब मेरे रहने का बंदोबस्त हो गया है। मैंने तुझे वो अपना बैग और बॉक्स दिया था ना, वो लाकर दे दे। मनोज बिना कुछ कहे अंदर गया और सामान लेकर वापस लौटा। उसका मायूस चेहरा अभय से देखा नहीं जा रहा था। मनोज, एक बात और, मैंने एक दोस्त से कहकर कल तेरे लिए इंटरव्यू रखवाया है, लार्सन टेक कंपनी में। कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना वहां। अभय वहां से निकला और मिस्टर ओबरॉय को फोन मिलाया। मिस्टर ओबरॉय, कल आपको मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है, बी रेडी। अभय ने फोन काटा और सीधा अपने नए फ्लैट की बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। वो टैक्सी वाले को पैसे दे ही रहा था कि तभी पीछे से एक औरत चिल्लाकर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो तुम अभय? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ भीड़ लौटाए, बेशरम कहीं का। इस जगह पर केवल आपका ही घर नहीं है मिसेस सिंघानिया। अच्छा, अगर मेरे घर नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा है? तो जैसे फटीचर को कौन बुलाएगा? बहाने तो देखो इसके। पहली बात, वो घर आपका नहीं है मिसेस सिंघानिया, मेरा है, जो आपने धोखे से अपने नाम कर लिया। वो तो मिस्टर सिंघानिया के एहसान तले दबा हूँ, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा, वरना ना मैं घर छोड़ता और ना आपको। अभय मुड़ा और अपना सामान लेकर अपनी बिल्डिंग की तरफ चला गया। अभय के मुंह से ये बातें सुनकर रेणुका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रेणुका अभय के पीछे पीछे बिल्डिंग में जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। रेणुका चिढ़ गई। अरे, आपने उस फटीचर को तो रोका ही नहीं, जो अभी अभी अंदर गया है, फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने सर को नहीं रोका क्योंकि सर का घर है इस बिल्डिंग में। रेणुका को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके लिए ये बात बहुत बड़ा सवाल बन गई कि आखिर अभय इतने महंगे घर में कैसे रह सकता है। वहां जैसे ही अभय ने डोर बेल बजाई तो मिहिका ने दरवाजा खोला। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वाह, मेरे वेलकम के लिए तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अभय, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और ये अपना सामान लेकर क्यों आए हो? मकान मालिक से ये सवाल कौन करता है यार? मकान मालिक, ये घर मेरा है। तभी अंदर से खुशी बाहर आई। अरे दोनों चुप हो जाओ, ये तुम दोनों का घर है। मिहिका दी, हेड ने अभय को यहाँ रुकवाने के ऑर्डर दिए हैं और आप चाहो ना चाहो हेड का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। वहां अभय के घर से निकलने पर खुशी मिहिका से बोली, आप अभय से हमेशा गुस्सा क्यों रहती हो दी? खुशी जो ध्यान से मिहिका को देख रही थी वो बोली, मिहिका दी, क्या आप अभय को लाइक करते हो? मिहिका ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वहां से चली गई। क्या जवाब देगी मिहिका खुशी के सवाल का? क्या वाकई करती है वो अभय को पसंद? किसने किया था अभय पर अटैक और क्यों? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।